बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा चौधरी साहब को इलेक्शन का शौक़ हो गया जी कि मैंने भी MNA बनना है, मिनिस्टर बनना है। अब चौधरी साहब को डर बड़ा लगता था कि इलेक्शन में जब पॉलिटिशियन कोई बनता है या कोई सीट के लिए खड़ा होता है तो उसको सबसे पहले जो क्या करना पड़ता है जी, एक उसको एक पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ती है, उसको एक मजमे के साथ एक बहुत ज़बरदस्त धुआंधार तकरीर करनी पड़ती है। जब तक वो फ़न नहीं सीखता वो उसको लोग पॉलिटिशियन नहीं मानते। अब रोज़ देखते होंगे टेलीविज़न। अब चौधरी साहब ने क्या किया, एक शुमाला जैसी बाहर से पढ़ी लिखी खातून आई, उन्होंने उसको कंसल्टेंट रख लिया अपना कि मुझे ज़रा ट्रेनिंग दें कि मैं पब्लिक स्पीकर बनूँ। अब चौधरी साहब के पास पैसा बहुत है, सब कुछ है, लेकिन वो जो फियर होता है, एक स्टेज फ्राइट होता है, और वो कहते हैं डेथ के बाद सबसे बड़ा फियर होता है, रिसर्च कहते हैं यस, कि स्टेज के ऊपर खड़े होकर आके सही चार जुमले सेंस के साथ बोलना इज़ नॉट अ जोक। अब चौधरी साहब ने उनसे कंसल्टेंसी ली, ठीक है, मिस शुमाइला से, और उन्होंने उनको कहा चौधरी साहब देखें आपको मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, तो आपने मेरी कुछ बातें माननी है। उन्होंने कहा जी डन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, साइन हो गया, ठीक है, बड़ी अच्छी कंसल्टेंसी थी। अब वो क्या हुआ, चौधरी साहब वो कहा जी चौधरी साहब आपके ना जो हवेली के ना सामने खेत हैं, क्योंकि लोगों के सामने जाते हुए डर लगता है, तो बेहतर है कि आप अपने खेतों की तरफ मुँह करें। और खेत किसके, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी गोभी के हैं, ठीक है, तो गोभी आपने समझने कि ये गोभी है नहीं है, ये मेरे पिंड के लोग हैं, ये दाएं बाएं पिंड के लोग हैं जिनके सामने मैंने एड्रेस करना है। अब चौधरी साहब ने कहा ये तो बड़ा आसान काम है। सुबह सुबह वो फजर के वक्त तड़के छत पे चले जाते थे और छत पे जाकर वो क्या करते थे जनाब जी, तकरीर करते थे गोभियों के सामने कि देखो जी हम पाकिस्तान की जमहूरियत की बका लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान को तब्दील करके रखेंगे, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, रियासत मदीना बनाएंगे, ठीक है जी। लोग बड़े ज़्यादा ना वो ना एक्साइटेड हो गए। अब वो एक बड़े डायलॉग उसको लिख के दिए और आगे सुबह सुबह वो चौधरी साहब प्रैक्टिस कर रहे थे। अब इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे थे, अब सचमुच में डेमोन्स्ट्रेशन देनी थी चौधरी साहब ने जी। तो क्या हुआ कि उन्होंने सारे उनके जो वोटर्स थे उन्होंने सारा इकट्ठा किया, एक सचमुच का अब एक मजमा लग गया, कोई 500,000 बंदा सामने बैठ गया, पंडाल सज गया। उस पंडाल सजने के बाद चौधरी साहब स्टेज पे बैठे हुए थे। अब चौधरी साहब की तकरीर करने की बारी थी, पब्लिक स्पीकिंग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है जी। अब वो चौधरी साहब आके खड़े हुए और उसके बाद चौधरी साहब ने सामने सचमुच के जो बंदे देखे तो चौधरी साहब के हाथ भी कांप गए, चौधरी साहब की टांगें भी कांप रही हैं, बटरफ्लाइज आ रही हैं, नाजिया बटरफ्लाइज इन द स्टमक जो होती है ना, एक होती है उस वक्त तो बंदे को रेस्ट रूम जाने की भी अचानक फीलिंग शुरू हो जाती है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, सारा पैनिक अटैक्स। अब वो चौधरी साहब खड़े हैं और टांगें कांप रही हैं और चौधरी साहब ने स्टेज के ऊपर आके पहला जुमला बोला, अब कांप रहे हैं और आगे कहते हैं बंदे बंदे होने ने गोभियाँ गोभियाँ होंदियां ने बंदे और गोभियाँ, तो सर जी पब्लिक स्पीकिंग में बंदे बंदे होते हैं, जितने मर्जी कंसल्टेंट रख लें, एंड टाइम पे जब मौका आना होता है। एक और मजे की स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ। चर्चिल, वन ऑफ द टॉप लीडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर, और वो कहता है कि वो ज़िंदगी में कहता है कि जो मेरी पहली पब्लिक स्पीच थी वो बड़ी मज़े की थी, ज़रा सुनिएगा। कहता जी कि मैं उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर था UK का, और मुझे ना स्कूल में इनवाइट किया गया एज अ चीफ गेस्ट कि आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं तो स्कूल में आके एक अपनी पब्लिक स्पीकिंग करें, आप अपना बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और उनकी फैकल्टी के साथ एड्रेस करें। अब चर्चिल साहब भी अगेन इतने बड़े एजुकेशनिस्ट, इतना मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो वो आगे ना खड़े हो गए स्टेज के ऊपर खड़े हो गए तो उनको तकरीर भूल गई। सामने लिखा हुआ, आप यकीन जानिएगा, बड़े बड़े राइटर भी होते हैं ना, उनके जो लिखी हुई तकरीरें होती हैं ना वो सामने रखी होती हैं और वो भूल जाते हैं और वो नज़र नहीं आ रहा होता। उस वक्त लोग ग्लासेस ढूंढ होते हैं, वहाँ ग्लासेस भी नहीं मिल रहे होते, अब नज़र भी आ भी नहीं रहा होता, तो क्योंकि उस वक्त जो सामने लोग उसको जो इतनी, कोई अभी भी देखे ना, ये 40, 25, 30 बंदे बैठे हैं तो 30 प्लस 2 आंखें तो 60 आईज हो गई जी, आई बॉल्स आर लुकिंग एट यू, और इस साइड से सिर्फ 2 आई बॉल्स हैं और इधर से 60 आई बॉल्स हैं, तो एक बड़ा एक ना आई बॉल टू आई बॉल ना एक कॉम्पिटिशन चल रहा होता है। तो वो ना चर्चिल खुद कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी के सबसे वर्स्ट और सबसे बेस्ट स्पीच थी, पब्लिक अपीयरेंस जिसे हम बोलते हैं। नाज़िया उन्होंने क्या बोला स्पीच का, बड़ी मशहूर स्पीच है, डू यू नो? आपको पता है किसी को उसने पहली स्पीच क्या किया आपके जिला में? तो आप गूगल कीजिएगा, फियर, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नहीं सुनिएगा। नाज़िया उन्होंने कहा कि मैंने जो अपनी स्पीच, जो रिटन जो स्पीच थी, लिखी हुई स्पीच थी, वो तो मैं क्या बोल, अब मैंने जो स्पीच की वो मेरी ज़िंदगी की बेस्ट स्पीच थी।
पब्लिक अपीयरेंस। अब उन्होंने क्या बोला, एक्सटेम्पोर थी, आगे आगे बड़े रोबदार लहजे के साथ और बड़ी, क्योंकि वॉइस उनकी टोनैलिटी, उनका जो लहजा बड़ा पावरफुल था। आगे कहते हैं नेवर, पॉज आता है, उसके बाद कहते हैं नेवर, फिर पॉज आता है, फिर कहते हैं नेवर, और फिर 5वीं दफा नेवर, और उसके बाद कहते हैं गिव अप, और क्लैपिंग होती है, और उसके बाद कहते हैं कि नेवर 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 गिव अप। जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन, कहता है ये सबसे शॉर्टेस्ट स्पीच थी जो मैंने आई एवर डिलीवर्ड बिफोर द ऑडियंस, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, उसके अंदर एक मैसेज था, उसके अंदर एक मोटिवेशन था, उसके अंदर एक इंस्पिरेशन थी। तो हजूरे वाला मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, ये आपको मैंने एक जस्ट आई ओपन द सेशन, ठीक है, विद द 2 स्टोरीज, एक चर्चिल की और एक गोपियाँ होंदियाँ ने ते बंदे होंगे ने, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है फियर। कोई गाना आपने सुना होगा, एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे, वो नाजिया क्या था, मरती थी, नहीं अब मैंने चेंज कर दिया, एक लड़का था दीवाना था, अच्छा, और उसे ख्वाब देखने की आदत थी, और ख्वाबों में ही वो रहता था, है अब्दुल हादी, वो ख्वाबों में ही वो रहता था, और ख्वाबों के ताबीर ढूंढने में उसको डर लगता था, और कामयाबी खौफ की दहलीज के उस पार थी। जब तक आप उस खौफ की दहलीज को पार नहीं करते तो ख्वाब पूरे नहीं होते। ख्वाबों में और ख्वाबों की ताबीर में सबसे पहले किस चीज़ से लड़ाई होती है आपकी, खौफ से। जब तक खौफ की दहलीज को पार नहीं करते आप कामयाब नहीं हो सकते। तो हुजूरे वाला अननोन फियर्स, ठीक है जी, बहुत बड़े अननोन फियर्स, और इतना बड़ा अननोन फियर बीवी पूछती है अपने मियाँ से, कोरोना चल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल फिर 3rd वेव आ गई, तो वो पूछती है अपनी मियाँ से कि तुम मुझसे प्यार करते हो, कहते इसमें कोई शक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि तुम्हारा प्यार नज़र नहीं आता। तो आगे से मियाँ कहता मेरा प्यार एसिम्प्टोमेटिक है डोंट टेल मी, आपने कहा है ये नज़र नहीं आता। ठीक हो गया जी। लो जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, ठीक हो गया जी। पहले आपको मैंने 2 स्टोरीज शेयर की, और ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे, नंबर 1 स्किल क्या है जी एक पब्लिक स्पीकर का? तो फर्स्ट स्किल, उसके लिए मैं चॉकलेट बल्कि कोई चीज़ दूंगा, यार बताओ यार किधर गया हमारा शहजादा, कोई है, कोई बिस्किट दे दो यार, बिस्किट का पैकेट दे दो यार, कोई चॉकलेट रखो अपने पास, नेक्स्ट टाइम आपने चॉकलेट रखनी है अपने पास। ठीक हो गया, लो जी प्लीज। हाँ जी, क्या बोला जी? नंबर 1 स्किल, फर्स्ट स्किल ऑफ टू बी अ वेरी सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस 1, कॉन्फिडेंस 2, दूसरा क्या? आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट 1, नंबर 3 प्रैक्टिस एंड प्लानिंग। प्रैक्टिस एंड प्लानिंग नंबर 1, नंबर 2 बोलना आना चाहिए। ब्यूटीफुल। आपका नाम क्या है? लेकिन अभी आप इसके तक जवाब अभी नहीं, अभी पहुंचा नहीं। आपका क्या जी? फाइट विद द फियर। शुमाइला? कंसिस्टेंसी। सर पब्लिक स्पीकिंग में नंबर 1 स्किल क्या होगा? बॉडी लैंग्वेज। जी सर। हारून? प्रोडक्ट का नॉलेज होना आपके लिए नंबर 1 स्किल है। फर्स्ट ये सारे जो बताएं आपने, माय अपॉलॉजी 2nd, 3rd, 4th, 5th पे हैं, फर्स्ट अभी मिसिंग है। एंड यू विल एग्री अब जब मैं बोलूंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया जी, विल पावर हो गई जी। पीछे माशाल्लाह बड़े जावेद साहब आए हैं, बड़े प्यारे पब्लिक स्पीकर हैं, ट्रेनर भी हैं। सर जावेद भाई, पहला नंबर 1 स्किल ऑफ ए पब्लिक स्पीकर, नॉलेज, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, सारे हो गए जी। आपने मेरा आसान कर दिया। अगला पार्ट मेरा आपने खुद बता दिया। फर्स्ट स्किल सर आज की जो कई की लर्निंग है जी, नो ये उन्होंने बता दिया आपको। नॉलेज आपका सब्जेक्ट का, प्रोडक्ट का, वो एक ही चीज़ है, ओवरलैप कर रही है। करेज हो गया, कॉन्फिडेंस करिए एक ही चीज़ है। टाइम मैनेजमेंट ब्यूटीफुली, लेकिन 3rd में आता है। 4th कॉम्पिटेंस हो सकती है पब्लिक स्पीकर की। सर मैं ज़्यादा टाइम लूँगा क्योंकि टाइम बड़ा कीमती है। नंबर 1 स्किल, नाजिया मार्क माई वर्ड्स, लिखें, गूगल करें, किसी भी टॉप स्किल जो होता है किसी भी पब्लिक स्पीकर का, ही मस्ट बी अ गुड लिसनर। क्या बोला उन्होंने? कहा बोलना, मैंने कहा नहीं सुनना। नंबर 1 स्किल है सर। सर जो सुनना जानता है, यस यस। सर आप में से कौन डिसएग्री करता है?
एंड नंबर 1 स्किल क्या जी? इफ ही इज नॉट अ गुड लिसनर ही कैन नॉट बी अ गुड स्पीकर. But this listening in journal life or on the spot? नहीं, उसका बेसिक स्किल क्या है? एक अच्छे कामयाब स्पीकर का बेसिक ओपन एंडेड क्वेश्चन था कि बेसिक स्किल क्या है जी? सबसे बड़ा स्किल क्या है जी? गुड लिसनर. Until he is a good listener, he cannot be a good speaker, sir. बोलना सबको आता है, काम का बोलना किसी किसी को आता है. ठीक हो गया? तो पहला स्किल आपने याद रखना है ना, मार्क माय वर्ड्स, आपने लिखते जाएं. पहला स्किल क्या है जी? लिसनिंग. Everybody is, confused in hearing and listening. ओ ब्यूटीफुल. हेयरिंग और लिसनिंग में क्या फर्क होता है? प्लीज बैठ जाएं. शिव आप खड़े हो जाएं प्लीज. अब आराम से खड़े होकर करें. When we don't make an effort, it is hearing. But when we carefully attend to somebody's talk, that is listening. वेरी गुड. गुड नेम सर. तलहा साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया. सर सुनने के लिए सुन्नी होना चाहिए सर. सुन्नी नहीं होना चाहिए. सुनने के लिए हम तो सारे सुन्नी है ना जी, तो दूसरे भी होंगे. तो सर जी मेरा जो सवाल का छोटा सा बड़ा प्यारा जवाब दिया कि हियरिंग और लिसनिंग में एक बुनियादी फर्क है. हियरिंग इज विद ईयर्स एंड लिसनिंग इज विद माइंड. ठीक हो गया बात? कहते हैं जी कि और रियल लिसनिंग क्या होती है जी? कहते हैं जी कि जब बीवी बोले तो क्या है? लिसनिंग. और माँ बोले तो हियरिंग. क्या बोले? Isn't it opposite? अच्छा अच्छा तजुर्बा. ये अपना अपना एक्सपीरियंस है जी, ये अपना अपना एक्सपीरियंस है. ऑपोजिट हो जाता सर. जब आपकी तवज्जो होती है, लिसनिंग इज विद माइंड, इज नॉट विद ईयर्स. इसमें जब अटेंशन और फोकस चाहिए होता है. तो पहली स्किल हो गया लिसनिंग. ठीक हो गया ऑफ द पब्लिक स्पीकर. सेकंड क्या चीज आती है? पढ़ना. रीडिंग. याद रखिएगा बड़ी प्यारी बात. देखो मैंने चीज़ों को ना, मैंने इतनी यूट्यूब के ऊपर यू विल फाइंड, लिखें गूगल में कोई भी चीज़ तो आपको 1 लाख वेबसाइटें 1 लाख कंटेंट मिल जाएगा. अब टाइम ही नहीं होगा कि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी. बल्कि अब 10वीं में 12वीं के जब चीज़ें उसका कंटेंट देखेंगे ना तो यू विल बी कन्फ्यूज्ड. Who's right and who's wrong? Who's right, who's wrong? एक बंदा अपनी कहानी सुना रहा है, अपनी सुना रहा है. आई एम मेकिंग नंबर 1 कॉम्पिटेंस लिसनिंग, नंबर 2 रीडिंग. क्या जी? बुरा ना मानिएगा, बुरा ना मानिएगा. एक ओपन एंडेड अगेन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे. किस बंदे ने पिछले 1 महीने की बात कर रहा हूँ, चले मैं 1 दिन की नहीं करता, 1 महीने में कितनी किताबें खरीदी और कितनी बर्गर खाए, कढ़ाइयाँ खाई, पेट के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट की, कितने सब्वे खाए, कितने मैकडॉनल्ड्स खाए, और टोटल अमाउंट बना दें 1 महीने के अंदर कम से कम 10-20 हज़ार का तो हमने खा लिया होगा. और कितने पैसों की किताबें खरीदी जो इसके लिए थी. आपको पता है 80% 90% हमारा पार्ट क्या बॉडी का? ये सर से नीचे धड़ है. और आपने घड़ी, मोबाइल, जूती, ये वॉलेट, ये पर्स, ये मिला लें तो 1 लाख रुपए का सामान आपके ऊपर है. ये इसके ऊपर ज़्यादा. और जो ये वाला पार्ट है जो 5% है, इसके ऊपर तो इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है. कितनी इन्वेस्टमेंट की उसका बता देना कि कोई किताब खरीदी है आपने 1 महीने में? ये 1 महीने में, 1 साल में चलो मान लिया डिवाइड कर दें तो 2000 बना जी, 2500 बन गया. सर बताएं 2001 कितने पैसे खर्च किए दिमाग पे और मैदे पे? नहीं, ये कंपैरिजन इज रॉन्ग. कंपैरिजन इज रॉन्ग. मैं सिर्फ एक टेस्ट ले रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा. You have to eat daily. नहीं, मैंने ये क्वेश्चन किया है. नहीं नाजिया, यू हैव टू रीड डेली. हमारा कोई गुरु था वो लेस ब्राउन, वो कहता था अगर आप ये समझते हैं कि खाना जरूरी है और किताब पढ़ना जरूरी नहीं रोज, तो प्लीज आई कैन नॉट, मैं आपके डिस्कशन ही नहीं कर सकता, मैं आपके बेस्ट फ्रेंड पढ़ ही नहीं सकता. आई कैन नॉट हैव अ डिस्कशन विद यू कि जो आप समझते हैं कि आज आपने खाना खाया और किताब नहीं पढ़ी. I took a new. मुझे एक बात, नहीं नाजिया एक बात, सवाल है, तीसरा सवाल. आप मुझे ये बताएं आप में से किसने किताब लिखी अभी तक? रेज योर हैंड. पहला सवाल था पढ़ी. दूसरा स्किल क्या है जी? लिसनिंग. दूसरा क्या है? रीडिंग. और तीसरा क्या है? राइटिंग. सर आप में से सारे माशाल्लाह कम से कम 10-10 साल का तजुर्बा तो है ना? 15 साल. हरून कितना 15 साल का होगा तजुर्बा आपका सर? 20 ईयर प्लस का, 20 ईयर प्लस. आपने वैक्सीन लगवा ली है? नहीं, अभी मेरा टाइम नहीं है. अच्छा मैंने कहा मतलब वैक्सीन लगवा के तो नहीं आ रहे. वो 60 प्लस को तो वो आईडी कार्ड को ले रहे. What do you mean by that? ये harassment है. नहीं मैंने पूछा कि वैक्सीन तो नहीं लगवाई ना? चेक कोई उसमें देखिए आप नजर आए थे उधर. वो हमारी ना वो बड़ी मशहूर आज की ना वायरल हुई हुई है वीडियो ना, वो बड़ी मशहूर वीडियो उसकी है, पता है आपको, बुशरा अंसारी की. वो कहती सबको पता चल गया मैं 60 की हो गई हूँ.
वरना तो मैं सीनियर सिटीजन में आती नहीं थी। तो नाजिया बड़ी प्राउडली शी सेड नो आई एम सीनियर सिटीजन। आप भी लगवाएं। कैसा जमाना आ गया जी कि पहले माँ बाप लेके जाते थे बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए हैं, और आज बच्चे लेके जा रहे हैं माँ बाप को वैक्सीनेशन के लिए। बटा कोरोना को दुआएं दें, है जी, कितना करीब कर दिया बच्चों को माँ बाप को आपस में, है जी, दूर कर दिया। वो बचने के लिए है, अब प्रायोरिटी चाहिए हर वक्त वैक्सीनेट कराना, नहीं तो बाकी नहीं बचेंगे। सही कह रहे हैं। चलें जी आगे चलते हैं। तीसरा स्किल क्या जी? रीडिंग। जब तक आपके पास डेप्थ नहीं होगी, याद रखिएगा, सुपरफिशियल पब्लिक स्पीकर कभी भी कामयाब नहीं। एक ताली बजा सकते हैं, दो, जब तक आपके पास डेप्थ नहीं होगी नॉलेज की, और ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज, डेप्थ एंड ब्रेड्थ, यानी कि आपको गहराई भी हो, और फिर उसके बाद आपको ज़िंदगी का जो होता है ना, जो चौथा स्किल है सर, वो है एक्सपोजर। क्या बोला जी? रीडिंग, राइटिंग एंड एक्सपोजर, ये नेम ऑफ द गेम है आज के समय। ये बिगेस्ट डिग्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द MBA, टॉकिंग अबाउट द PhD, टॉकिंग अबाउट द MPhil प्रोग्राम आपने किया हुआ, नहीं, ये स्किल नहीं चाहिए। ये तो एक डिग्री का नाम है, और डिग्रियां भी आजकल क्या, डिग्री का नाम क्या जी आजकल? स्वाय ये आपके तलीमी अखराजात की रसीदें हैं। क्या बोला? तलीमी अखराजात की, ये कोई आपके अंदर वो जो काबिलियत है, ये जहां आप जो बैठ हैं, डिग्री होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई काबिल हो तो देखें, हमने इलामा इकबाल के आप खुद ही के कैफे में बैठे हैं, ये खुद ही डेवलप करने की है, जिसको आप कॉन्फिडेंस कहते हैं, ये बेसिकली सेल्फ स्टीम है। हाई सेल्फ स्टीम को कॉन्फिडेंस कहते हैं, करेज कहते हैं। ये करेज को उर्दू में जुर्रत कहते हैं। ये खुद ही के 4 डायमेंशंस हैं। इश्क जिसको हम कहते हैं वो पैशन है, ऑब्सेशन है, किसी चीज़ के आप फिक्सेशन है, जब आप किसी चीज़ के कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, पब्लिक स्पीकिंग का दूसरा नाम क्या है, याद रखिएगा, ये वो चीज़ें जो आपको कुछ 150 वीडियो देख के भी समझ नहीं आएगी, पढ़े जो आज आपको मिल रहा होगा। क्या? इट इज़ नॉट अबाउट परफेक्शन, इट इज़ अबाउट कनेक्शन। आई रिपीट, पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल अबाउट कनेक्शन। जब अब तक आप अपनी ऑडियंस के साथ, आप जिनको डिलीवर कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट नहीं करते, जितने मर्जी भी आप परफेक्ट हो जाएं, लोग 5 मिनट बाद अपना मोबाइल लेकर अपनी ट्वीटिंग और अपना इंस्टाग्राम पे लग जाएंगे, इफ यू डू नॉट गेट इंगेज्ड विद द ऑडियंस। ठीक हो गया सर? तो रीडिंग के ऊपर मैंने एक सवाल किया था, आपने मुझे अनआंसर्ड है, और मैंने आप लोगों से एक लाउड कमिटमेंट लेनी है, लाउड कमिटमेंट। आपकी किताब कब आ रही है? क्या बोला? आपकी सर जवेद साहब, मरने से पहले अगर कोई बंदा, एक किताब की बात हो रही है, मैंने 100 किताबें नहीं बोला, और आपकी अपने, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई वुमन है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई मदर है, ठीक है जी, कोई ड्राइवर है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, उसको अपनी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं अगर वही लिख दे, सर इससे बड़ा कोई केस स्टडी नहीं है। सर ये छोड़ दीजिए, पुराने पाक लिखा है, मजबूरी डंडी लगा के पढ़ो, उसके अंदर कंटेंट होना चाहिए, बस उसके अंदर मीट होना चाहिए। नाजिया अच्छा लिखेंगे तो पढ़ने वाले बहुत हैं, आप म्यूजिक बजाएंगे कहेंगे नहीं। खलील जबरान, सुनिए आपका सवाल का जवाब बता रहा हूँ। खलील जबरान ने बोला था, अगर आपको बांसुरी भी बजानी आती है और आप पहाड़ों पे जाके बस जाएं तो वहाँ भी बांसुरी सुनने वालों की पहुँच जाए। आपको कुछ आना चाहिए। और नाजिया, ये जो दौर से हम गुजर रहे हैं, ये हेवन है। इस दौर में पहले होता था 1000 किताब नहीं पढ़ी जाती थी, अब डिजिटली कंटेंट चेंज करें। किताब प्रिंटिंग पे एक फॉर्मेट है, वो चेंज होकर डिजिटल में आ जाए। क्या पता अमेजोन उठा ले, क्या पता कोई दुनिया का पब्लिशर उठा ले। आपको पता दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब एल्केमिस्ट है? मानते हैं ना? सर पूरे 8 साल लगे उसको अपना ट्रांसक्रिप्ट सर जी पब्लिश कराने के लिए। जलील हुआ बेचारा, कितने मुल्कों में जाके बड़ी मुश्किल से उसको पब्लिशर मिला, उठाकर रोटी की टोकरी में फेंक देते थे उसकी जो मैस्क्रिप्ट था। और जब वो पब्लिश हुई उसके बाद उसकी दुनिया देखिए, आज उसकी 80 ज़बानों में किताब ट्रांसलेट हो चुकी है। तो आपको अपने भी यकीन होना चाहिए, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं कम से कम आपके प्रोफेशन के लोग ही पढ़ लेंगे। आप रियल एस्टेट में आप ट्रेनर हैं तो लिखेंगे ट्रेनिंग क्या होती है, ताकि फ्यूचर ट्रेनर को देखिए, बोला हुआ लफ्ज हवा में उड़ जाता है सर। लिखे हुए लफ्ज की बड़ी हुर्मत होती है, बड़ी रिस्पेक्ट होती है। लिखे हुए रिस्पेक्ट की इज्जत करें। हमारे सारे यकीन मर गए सर, सारे नुस्खे लेके चले गए जबे साहब, सारे मर गए नुस्खे हमारे, पहलवानी के नुस्खे, कितना बड़ा पहलवानी प्रोफेशन था हमारा, चले गए सारे। कबड्डी कितना बड़ा, हॉकी, हमारे 11 लेजेंड थे हॉकी में। किसी ने किताब लिखी कि हॉकी क्या होती है? तुम तो सुपरस्टार थे, क्यों नहीं लिखी? स्क्वैश। तो सर आप अपने जिस मर्जी फील्ड में हैं, तो मेरा सवाल है, पब्लिक स्पीकर वो बड़ा होता है जो कि अच्छा राइटर भी है,
जिसको ट्रांसक्रिप्ट लिखना आता है, जिसको एक लफ्ज़ की इज्जत आती है, जब वो बोलेगा तो उसकी वॉइस में कहते हैं अंदर होवे सच ते बाहर खलो के नच। ये आपका अंदर बोलता है। आप देखिए दुनिया में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग होते हैं बिजनेसमैन, वो खून ही बिजनेस करने के लिए आया है। वो शेख हों या मेमन हों, चिनोटी हों, उनके खून में है, वो घर बैठे भी बिजनेस कर रहे होंगे। एग्रीड। और एक बंदे जो होते हैं वो दुनिया में हैं ही, वो रिफॉर्मर पैदा हो गए हैं, उस कैटेगरी में पैदा हो गए हैं। कुछ वाग अहमद है, जितना मर्जी कारोबार करें वो फेल ही हो गए। अगर वो पब्लिक स्पीकर बन जाएं, पब्लिक स्पीकिंग का असल ऑब्जेक्टिव खुदनुमाई नहीं है, ढेर सारे लाइक्स लेने नहीं है, हीरो बनना नहीं है, असल है सोसाइटी को चेंज करना। असल चीज ये है वो अगर आपके अंदर नहीं है, यू आर नॉट लिविंग विद योर आइडियाज, आप अपने चीज़ों के ख्वाबों के साथ जिंदा नहीं रहते, तो फिर आप एक समझ लें कि सुपर फ्री, आप कोई नहीं सुनेगा, सारे मोबाइल वगैरह के अपने शुरू हो जाएंगे। 5 मिनट से ज़्यादा आप लोगों का टेंशन स्पैन नहीं है, बल्कि टिकटॉक ने तो और कम कर दिया, 5 मिनट का कर दिए, और सेकंड में आ गए। शेख मोहम्मद ने जब अपना टिकटॉक बनाया तो सब उसको मजाक से मरे थे। उसने पूछा सर आपने क्यों टिकटॉक बना लिया? शेख मोहम्मद यूएई का जो किंग है, उससे पूछा कि आपने टिकटॉक क्यों अपना ऑफिशियल अकाउंट बनाया? उसने कहा जी अब मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि दुनिया के पास टाइम नहीं है 15 सेकंड से ज़्यादा मैसेज सुनने का। आप जस्ट 15 सेकंड किसी को पॉज करेंगे सर, सुनेंगे, उसके ज़्यादा आप हम सब क्या हैं, एक उंगली का स्क्रोल हैं, वी आर ऑल स्क्रोल्स, ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। 15 सेकंड से ज़्यादा कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। अनटिल आप अच्छे रीडर, आप अच्छे ऑब्जर्वर, आपके एक्सपोजर नहीं है, आपके अंदर अगर आग नहीं है, बैली नहीं है, आपके पास स्टोरी नहीं है, आप अच्छे स्टोरी टेलर नहीं है, आपको कहानी नहीं आती। कहानी आज भी मोटिवेट करती है, कहानी आज भी इंस्पायर करती है। सर इधर आ जाए, इनको इधर ले आए। कहानी आज भी मोटिवेट करती है, स्टोरी आज भी मोटिवेट करती है। सर हम बचपन में माएँ की जो गोदें थी, नानियों की जो गोदें थी, आपके पास दादियों की, पुप्पों की जो गोद होती थी, सुल्तान साहब इधर आइए प्लीज़, तो वो जो गोद होती थी वो इंस्पायर करती थी कहानी से। आजकल माएँ जो होती हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट विद द लेडीज़, बाकी ये नहीं कि सबके लिए, जनरली यकीन जाने, मुझे मैं काउंसलिंग करता हूँ बच्चों की, तो माँ बाप कहते हैं, ऑब्जेक्शन आता है, बच्चे हमारे कार्टूनों वाली हरकतें करते हैं, कार्टून्स हरकतें उनकी कार्टूनों वाली हैं, कोई सीरियस नहीं लेते किसी चीज़ को। हर वक्त जॉ में जेरी घर में चलता है, चलता नहीं चलता, हर घर में चलता ना जी, बड़े होते हैं वो। मैंने कहा कार्टून ही देखिए ना, माएँ तो चलेगी कॉर्पोरेट बन गई, सुनिए एक जुमला, माएँ बन गई कॉर्पोरेट और बच्चों को आगे लगा दिया कॉर्पोरेट, ये नेटवर्क पे, कार्टून्स पे, तो वो उनकी जो सूरत गरी हुई वो किसने की जी? तो इसलिए बड़े होके क्या, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसको गीगो कहते हैं। ये है सारा पब्लिक स्पीकिंग का सीक्रेट सर, ये लाइफ का सीक्रेट है नाजिया जी, कि व्हाट गोज इन कम्स इन गोज आउट, जो आप गार्बेज इन। लेकिन हमने जो मैनेजमेंट हाउस और कैफे खुदी का जो कॉन्सेप्ट है, एक फिल्टर का काम करता है। ये सुनने वाली बात है कि गार्बेज इन, क्योंकि सोसाइटी में आप तो सब गार्बेज ही गार्बेज, टॉक्सिक लोग मिलते हैं, और कैफे खुद ही फिल्टर करता है उस गार्बेज को, और गार्बेज इन और गोल्ड आउट करता है। क्या बोला जी? खुद ही का जो लेसन है, हम उसको एक फिल्टर करके उस सारी जो कसाफतें हैं, डेंसिटीज हैं जी, जो बाहर के दुनिया से लोगों को लेके आते हैं। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह आपको कल मिलते हैं, आप खैरियत से जाएं, ठीक है? मंडे को तो हमने मिलना है, ठीक है जी, ओके आपने मूव करें जी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आपको समझ आ गया? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको जो थोड़े से लेट आए हैं, फर्स्ट सीक्रेट क्या है जी ऑफ सक्सेस फॉर टू बी एन सक्सेसफुल, ही मस्ट बी अ गुड लिसनर। सेकंड क्या जी? ही मस्ट बी अ गुड रीडर। थर्ड क्या जी? ही मस्ट बी अ गुड राइटर। और चौथा क्या जी? एक्सपोजर। जब तक आपके पास एक्सपोजर नहीं होगा, आप जिंदगी में कभी आगे नहीं जा सकते। जाएं, देखें, खाएं, दुनिया देखें, जब तक आप हर तरह के बंदे से मिलें, हर तरह के लोगों से जब तक मुलाकात नहीं होगी। हैं जी सर आए हैं, सर अगर आप ब्रांड, जब तक आप लोगों से नहीं मिलेंगे, छोटे बड़े, ठीक है, काम करने वाले बंदों से, ठीक है जी। और कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अपना बादाम खाने से अक्ल आती है, मैं कहता हूँ धोखे खाने और ठोकरे खाने से अक्ल आती है। तो आपकी जो गुफ्तगू में जो रिफाइनमेंट आएगी, जो एक कंट्रोल आएगा, जो एक तो आएगा, इसलिए कहते हैं कि सच अगर सच्चे के मुंह से निकले उसकी तासीर कुछ और होती है, सच अगर झूठे के मुंह से निकले तो उसका असर कुछ और होता है। तो सच सच्चे के निकले तासीर होती है कि वो क्या है, क्या कहते हैं, इलामा इकबाल ने क्या फरमाया था जावेद भाई, कि तो दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर
अपनी दुनिया पैदा कर कर जिंदों में है सिर आदम है ज़मीर कून फ़ुक़ा है जिंदगानी की हकीकत को कन के दिल से पूछ जुए शेरा उतेशा संगे गरा है ज़िंदगी बरतरस अंदेशा है सूदो ज़िया है ज़िंदगी है जी है कभी जहाँ और कभी तस्लीमें जहाँ है ज़िंदगी। तो जब तक ज़िंदगी हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प पहले अपने इस पैकरे खाकी में जान पैदा करे फूंक डाले ये ज़मीन व आसमान मुस्तार और अपनी खाक से अपना जहान आप पैदा करे वही जहान है तेरा जिसको तू करे पैदा ये सिंगो खश्त नहीं जो तेरी निगाह में है ये पूरब ये पश्चिम ये चकोरों की दुनिया मेरा नी लगूँ आसमां बेकराना परिंदों की दुनिया का दरवेशु में कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो फिर आपको जो आपने बात बताया जो नॉलेज की बात की जब तक आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड ना हो उसके अपनों सारे आपको डायमेंशंस ना हो। और फिर एक और पब्लिक स्पीकिंग के लिए 3 एक्सरसाइजेज देता हूँ फिर मैं क्लोज करता हूँ क्वेश्चन आंसर। ठीक हो गया जी? हमने इसको बड़ा ज़्यादा लंबा नहीं खींचना क्योंकि मगरिब की अजान होने वाली है। तो 3 एक्सरसाइजेज सर अगर आप चाहते हैं पब्लिक स्पीकिंग को नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं और यू वांट टू मेक मनी एज वेल फ्रॉम द पब्लिक स्पीकिंग आपने बिजनेस डील क्लोज करनी है आपने बिजनेस डेवलपमेंट करनी है अपने और सीईओ से बड़ा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर होते कोई नहीं है। नंबर 1 आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें वीडियो में और ऑडियो में और उसको 2 दफ़ा सुने आपको खुद पता चलेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। आप खुद सेल्फ क्रिटिक बने अपने से। नंबर 2 ये पहले एक्सरसाइज है जी कल से अगर आपने करना है आप 5 मिनट्स का टॉपिक पकड़ें कोई भी आपके टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट नो योर ऑडियंस प्रिपेयर प्लान एंड देन आप रिकॉर्ड करें कमरे में बैठ के खुद ही करें दोस्तों के साथ बैठ के करें जहाँ आपको मजाक ना उड़े क्योंकि फियर ऑफ फेलियर जो होता है फियर ऑफ शेम जो होता है ये सबसे बड़ा फियर होता है और आज की नई नस्ल को तो फियर ऑफ शेम बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करने में एक अगेन एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि आपने वो कंटेंट जो आपने खुद देखा आप समझते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा दोस्त है कोई इंसान है नाजिया जैसे और बड़े सर हमारे साथ सुल्तान साहब जैसे लोग हैं तो अपना कोई मेंटोर ढूंढें और उसको कहें सर मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ अपनी वीडियो और अपनी ऑडियो प्लीज़ इसमें से करेक्ट करें। अगर आप फिजिकली नहीं जा सकते कोई यूएसए बैठे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लें आप उससे इंप्रूवमेंट लें सर मेरी इंप्रूवमेंट कर दें मुझे 3 पॉइंट्स लिख दें कि ये मेरे एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है मैं नेक्स्ट वीडियो बना के या नेक्स्ट आपको मैं अपना टॉक देता हूँ तो आप मुझे उसमें से करेक्ट कर दें। तो फाइंड योर मेंटोर एंड गेट द फीडबैक टू इम्प्रूव योर नेक्स्ट लेवल। तो सर जी ये गुजारिशात नहीं कुछ और इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपने जब तक आपने Number 1 was to record your voice. Number 2 was to find your mentor. Yes. Number 3. और नंबर 3 है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। द मोर यू डू योर प्रैक्टिस इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आपने नाजिया एक जो भी बड़ा आदमी है मैं अपनी बात नहीं करता मैं दूसरों की करता हूँ मैं जितने भी बड़े स्पीकर से मिला हूँ उन्होंने कहा कम अज़ कम इजाज़ हमने 500 मिनिमम मैक्सिमम 1000 टॉक्स दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं अपना गला साफ करने के लिए स्कूल में बुला लिया कॉलेज में बुला लिया इतना किया उसके बाद फिर एक ऑडियंस को समझना कंटेंट को समझना पॉज कैसे करना है टोनैलिटी आवाज़ और न्यूरो लिंग्विस्टिक साइंस के जो NLP के गुरुज हैं वो कहते हैं कि जो पूरी जो पब्लिक स्पीकिंग है जो डायनामिज्म है वो 3 चीज़ों पे है सुनिएगा 7% अल्फाज है वर्ड्स 38% आपकी आवाज़ है टोनैलिटी आपका लहजा और 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज ये तीनों से मिलने से आपकी इफेक्टिवनेस आती है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा तो अपनी प्रेजेंटेशन में तीनों चीज़ें यूज़ करनी है अपनी बॉडी लैंग्वेज 55% 38% आपका लहजा टोनैलिटी और ये मार्क माई वर्ड्स लिख लें ये जुमला आपका लहजा आपके अल्फाज का आपके अंदर का DNA होता है कहते अल्फाज नहीं लहजे मारते हैं और लहजों से ही लड़ाइयाँ होती हैं लहजों से घर उड़ जाते हैं लहजों से बर्बादियाँ होती हैं। लहजा अच्छा हो आप किसी बड़े आदमी से गलती हो जाए वो पता क्या कहता है सॉरी और कोई बच्चा बोले ना अंकल सॉरी का मतलब सॉरी होता है। यहाँ तो कोई बड़ा आदमी गलती कर रहे थे सॉरी का मतलब एक एहसान होता है जी शुक्र है मैं तुमसे सॉरी कर लिया वरना तो सॉरी बोलता ही कोई नहीं है। थैंक यू वरना थैंक यू कौन बोलता है 99% और बच्चे से थैंक यू का जुमला सुने अंकल उसको आइसक्रीम दें आपको कैसे थैंक यू बोले आंखें भी बोलती है हाँ सिर्फ उसको जब आइसक्रीम वापस लेंगे तो फिर गुस्से से देखें। और मैं अक्सर कहता हूँ बच्चों को टैक्स की ना ट्रेनिंग आज से सिखानी चाहिए जो टैक्स जो बिजनेसमैन है ना उनको कहता हूँ अगर टैक्स समझना ना तो बच्चे को आइसक्रीम देखे ना 30% ले लें उससे तो देखें उसको क्या हालत होती है जी बिजनेस में जो कमाई होती है उसका 30% जब गवर्नमेंट लेती है ना बड़ी तकलीफ होती है। मैं आज ही अपनी मासी को
दिया मैंने चॉकलेट वगैरह, आई लव यू, देखा ना, और 1.5 साल की है, 1.5 साल। तो जो उससे पहले नहीं कहती, वाह, वाह, वाह। चॉकलेट दे के आई लव यू। तो सर प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो लहजा क्या होता है जी, आपकी अल्फाज का, आपके अंदर का DNA होता है। एक लाइन में ऐड कर दूं Sir. अपने तजर्बे की वजह से। Yeah, sure. जी, मतलब जैसे इन्होंने कहा, मैं भी ये बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा है। आजकल जैसे व्हाट्सअप का दौर है, आप जब भी व्हाट्सअप कन्वर्सेशन करें ना, तो आप यही समझें कि आप उसको एक स्पीच दे दें और फिर वो आप खुद भी सुने और उसका भी रिस्पॉन्स आएगा। तो ये बड़ा ही इजी है, क्योंकि आजकल तो रूटीन है ना व्हाट्सएप पे बातें Voice notes he's talking करना। about. तो ये एक आपको बजाय वो मेंटोर वाला भी बड़ा अच्छा है, लेकिन हर आदमी को आप बंदा अपनी वो जो कमजोरियां भी नहीं देना नहीं चाहता बता सकता। है, तो लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी एक बड़ा आसान तरीका होगा। थैंक यू। इनके लिए क्लैप करें जी सर। सर ये आपका हो गया सर। आपने चॉकलेट दी, आपको मिल गई है। आई लव यू सर आई लव यू टू सर। सर जी इन अल्फाज के साथ आखिर में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज का सेशन जो आपको अच्छा लगे तो अभी आपने मोबाइल खोलना है, चेक इन करना है। पहले तो कैफ़े स्पेस देके खुद ही लोकेशन में डालिएगा, एक तस्वीर बना के लगाइएगा। ये कैफ़े खुदी का आपके ऊपर और आपका कैफ़े खुदी पे एक एहसान होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है जो कैफ़े खुदी हम लेके आ रहे हैं यंग स्टूडेंट्स के लिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, यंग स्टार्टअप्स के लिए। ये कैफ़े बनाया है जिसमें इकबाल फैज़ की बात होगी, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, जैसे सुल्तान साहब और भी एंटरप्रेन्योर्स आए हैं। तो वो लोग उन बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, मोटिवेट करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे। किस लिए? ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हों। बस ये है सर, क्योंकि जॉब्स आपके पास रोज़ कॉल आती होगी, जावेद आपके पास, सर मैंने नौकरी लगा दो, मेरे बेटे को जॉब दिलवा दें। सर देखिए, मैं चाहता हूँ कि नेवर फाइंड ए जॉब, ऑलवेज फाइंड योर सेल्फ, जॉब विल फाइंड यू। ये फार्मूला है जॉब का सर। हमेशा अपने आप को डिस्कवर करें, अपने टैलेंट को डिस्कवर करें, अपनी रिफाइनमेंट करें, क्योंकि दुनिया आपके पीछे भागेगी। लोग पैसे, ताकत या फिर फेम के पीछे भागते हैं। मैं कहता हूँ इन चीज़ों के बजाय अपने अंदर की तरफ भागो, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो सर कैफ़े खुदी का अब ये जो प्रोग्राम जो आज की टीम आई है सर, ये हर रोज़ होना है प्रोग्राम। मेरी आप लोगों से कमिटमेंट लेनी है। एक कि मेरी किताब कब आ रही है वो आपने मुझे बतानी है, वो खामोशी से बतानी है। हर बंदा सोच ले आज कि मैं एक ज़िंदगी में कम से कम एक दुनिया में आने का एक हक अदा करूँगा कि मैं अपने तजुर्बात, अपने मुशाहिदात, अपनी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको मैं ज़रूर लिख के मरूँगा, ताकि कोई ना कोई बेनिफिट ले जाए। ये ना सोचे कि कौन होगा, कैसे लिखा जाएगा, वो हम आपको पूरी गाइडेंस देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री मेरी तरफ से कि हाउ टू पब्लिश अ बुक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी 10 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कागज़ और ये चीज़ें सस्ती कैसे होती है, कैसे एडिटिंग होती है, कैसे राइटिंग होती है, उर्दू हो, अंग्रेज़ी हो, कोई भी मीडियम हो जाए। ठीक हो क्या जी? तो ये एक आज की आपकी कमिटमेंट है और एक कमिटमेंट आपकी है। कल सेशन है जी, हाउ टू बिकम ए CEO। ये रोज़ 5 से 6 बजे सेशन हुआ करेगा डेली। टॉपिक चेंज होता रहेगा, स्पीकर बदलता जाएगा, ऑडियंस बदलती रहेगी। जो 5-10 लोग हैं वो रोज़ आते जाएंगे। ठीक है जी। और अपना कंट्रीब्यूशन होगा हर बंदे का। ठीक है, तो कंट्रीब्यूट करेंगे, हर बंदा कंट्रीब्यूट करेगा। और अपनी नेक्स्ट आप अपने बेटे को लेके आएँ, अपनी बीवी को लेके आएँ, अपने स्टाफ में किसी को लेके आएँ, ताकि ये जो शम्मा है, एक शम्मा रोशन हो जाए ना जावेद साहब, तो 1 लाख रोशन हो जाती हैं। आपका अंदर सीना रोशन हो जाए ना, कि अंदर का सीना रोशन हो जाए सर, बस तो सारी दुनिया में आपको रोशनी नज़र आएगी। वरना इतना डिप्रेशन है, टीवी देखिए डिप्रेशन, बातें 4 शादी पे चले जाओ, खाने पे बैठे हो तो डिप्रेशन है जी, हर तरफ डिप्रेशन लोग फैला रहे होते हैं। तो प्लीज़ अल्लाह से हिसाब से मायूस नहीं होना। तो मेरा दूसरा रिक्वेस्ट है कि 5 से 6 टाइम, पक्का टाइम, बाटा का टाइम सर, आपने 5 से 6 बजे हाज़िरी देनी है। ये एक कॉर्पोरेट समझे कि एक दरबार है, कॉर्पोरेट लंगर खाना है, जहाँ लोगों को सिखाया जाता है, लोग सीखने आते हैं। लर्निंग से बड़ी आज के ज़माने में कोई बड़ी ब्लेसिंग नहीं है। इजाज़त चाहता हूँ। CEO टुडे टीवी पे जाके इसको जानसार पे इसको आप इसका जो फाइनल वर्जन एडिटेड वो भी देखिएगा, शेयर कीजिएगा, और ताकि ये नेकी जो है ना ये फैले। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।